भारत के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 2-3 दिन पहले फैसला किया है कि वो वहाँ पे नहीं जाएँगे, जिसको बहुत सारे लोग जो है वो स्केप्टिकल हैं कि ये क्या है? कि आसियान समिट हमें मलेशिया के अंदर कोलालमपुर में नजर आ रहा है। ये 48 समिट होगा जहां पर ट्रंप को भी वेलकम किया गया है, लेकिन मोदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर जब भी वो जाते हैं ट्रंप एक ही बात कहता है, पाकिस्तान इज माय फ्रेंड, पाकिस्तान इज दिस, पाकिस्तान इज दैट। और फिर जहां पर पाकिस्तान होता है इनके साथ वहां पर इंडिया को कहता है कि मोदी इज माई फ्रेंड, मैं और जो मोदी है वो ग्रेट फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड ऐसे होते हैं। इंडिया के बारे एक लार्जर मिसट्रस्ट है अमेरिका के अंदर। दूसरा, मोदी ने एक काम और किया। आपको याद होगा मोदी जी ने बोला था डोनाल्ड ट्रंप इज माई वेरी गुड फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश। और अब आसियान की मीटिंग जो मलेशिया में होने वाली थी अगले 2 दिन में, मोदी जी ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। भाई आसियान की मीटिंग, वहां पर तो ट्रेड डील के ऊपर भी बातें होने वाली थी। तो पीएम मोदी ने मना कर दिया मलेशिया में जो आसियान समिट हो रही है। उसमें बताया जा रहा है कि 24 से 25 देशों के प्रेसिडेंट पीएम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी पीएम जाएगा और खास करके डोनाल्ड ट्रंप भी जाने वाला है वहां पर, शायद जाएगा और कंफर्म है। डेवलपमेंट हुई है कि आसियान समिट आई थिंक मलेशिया में हो रही है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 2-3 दिन पहले फैसला किया है कि वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, जिसको बहुत सारे लोग जो है वो स्केप्टिकल हैं कि ये क्या है और क्यों इंडिया ने ये फैसला किया है। क्या नरेंद्र मोदी ट्रंप के खिलाफ टफ लाइन ले रहे हैं, हार्ड लाइनर बनने लगे हैं, या कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको कैसे देखते हैं इस डिसीजन को वहाँ ना जाना? वरना अमूमन प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स को छोड़ते नहीं हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे इंडिया और अमेरिका का जो जंग स्टार्ट हुआ था ये सिर्फ एक माशी जंग है, और ये जंग तब स्टार्ट हुआ जब ट्रंप ने इंडिया की एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया। और इसके बाद जो मोदी और ट्रंप के ये तो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। ट्रंप ने इंडिया का दौरा भी किया था अपने पिछले दौर में, लेकिन इस दौर के स्टार्ट में इनके ताल्लुकात में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा नज़र आया। और जो अभी एक राज फाश हुआ है कि चाइना में CIA ने इसको अटैक करने का कोशिश किया है, तो इसमें इतने ज़्यादा लॉजिक नज़र नहीं आता है, क्योंकि एक माशी वारे ट्रंप भी इतना वो नहीं करे कि उसके मारने तक जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक धमकियाँ वगैरह देता रहे कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। साथ जो अभी आजकल जो रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, तो रशिया को प्रेशर करने के लिए ट्रंप ने इंडिया पर दबाव डाला है कि आप रशियन आल नहीं खेल। जब रशिया इकनॉमिक तौर पर बैकवर्ड होगा तो यूक्रेन में जंग नहीं खेल सकेगा। और आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि चाइना कभी भी हमारे साथ हाथ मिलाएगा। USA ने हमेशा हमें और चाइना को या हमें पाकिस्तान को लड़ा कर रखा ताकि हमें यूज़ कर सके। एक जैसे चेस के बोर्ड के ऊपर एक पॉन्स होते हैं, उस तरह यूज़ करता रहा हर कंट्री को। अगर सऊदी अरेबिया का साथ दिया तो ईरान को लड़ा दिया। अब देखिए हर जगह पर वो यही काम करता है, लेकिन आज वो रिवर्स हो रहा है, क्योंकि चाइना ने और भारत ने मिलकर अब इनकी एंकड़ी निकालनी शुरू कर दी है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। सोचिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप उनको पकड़ के ही इज माय बेस्ट फ्रेंड करके ऐसा करीब खींच के, बाय द वे यू हैव टू टेल देम हाउ आई हेल्प यू स्टॉप द वॉर विद पाकिस्तान। फिर क्या कहेंगे? वो फंसे है ना वहाँ पर, कि वहाँ पे वो ट्रंप के हाथ में हाथ रख के वो ट्रंप के खिलाफ बोल तो नहीं सकते ना। और यू नेवर नो कि ट्रंप फौरन जवाब दे देंगे, जैसा उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किया या मैक्रोन के साथ किया। वो इमीडिएटली अगर ज़रा भी वो सेंस करते हैं कि उनको इंसल्ट हो रही है, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ कह देंगे, आई सेव्ड योर डेड इकोनॉमी, इस तरह की कुछ भी बात कह देंगे। फिर वो इंडिया में एको होते रहेगी। ये हिंदी में कुछ भी बोल लें, कुछ नहीं होने वाला, राइट? सो आई थिंक ही इज अवॉइडिंग ट्रंप कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ट्रेड एग्रीमेंट का। आप बात करें कि आसियान समिट हमें मलेशिया के अंदर कोलालमपुर में नजर आ रहा है। ये 48 समिट होगा जहां पर ट्रंप को भी वेलकम किया गया है, लेकिन मोदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर जब भी वो जाते हैं ट्रंप एक ही बात कहता है, पाकिस्तान इज माय फ्रेंड, पाकिस्तान इज दिस, पाकिस्तान इज दैट। और फिर जहां पर पाकिस्तान होता है इनके साथ वहां पर इंडिया को कहता है कि मोदी इज माई फ्रेंड, मैं और जो मोदी है वो ग्रेट फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रंप को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की ज़रूरत है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जहाँ ट्रंप को इसका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ट्रंप को इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। इंडिया एक इकोनॉमिक मार्केट और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। जब तक ये ट्रंप के साथ नहीं होंगे तो वो अपना हुकूमत जो अमेरिका जो सुपर पावर नहीं चला सकता। तो इसलिए ट्रंप की ये पॉलिसी रही है, और ट्रंप पर कोई ख़ास ज़्यादा इतबार भी नहीं करना चाहिए। मतलब वो आपका दायमी दोस्त नहीं है, उसके अपने मफादात है, अमेरिका के अपने मफादात है। ये इंडिया US रिलेशंस अगर इस तरह अनप्रडिक्टेबल हैं, डू यू थिंक कि ये अगले 3 साल रहेंगे, या सिर्फ ट्रंप इरा में हैं, या रिपब्लिकन्स अगर आते हैं तो इट विल कंटिन्यू? तो मतलब
इसको क्या कहेंगे? इसको हाउ विल यू फ्रेम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? दिस इज अमेरिकाज रिट्रीट फ्रॉम इंटरनेशनल सिस्टम, अमेरिका की एलाइज को छोड़ना, और इंडिया जैसा मुल्क जो है उसके लिए क्या चीज़ें हैं? क्योंकि इसमें सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो गेम से बाहर था वो गेम के इन हो गया है, वट एवर जो भी हमें मिल रहा है। इंडिया जैसा इतना बड़ा प्लेयर विद ऑल दैट $200 बिलियन ट्रेड, वो जिसे कहते हैं ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे एक बाईस्टैंडर हो। मतलब हाउ विल यू फ्रेम दैट? ये ट्रम्प तक की चीज़ें चलेंगी या आपको लगता है कि इंडिया के बारे एक लार्जर मिसट्रस्ट है अमेरिका के अंदर? दूसरा, मोदी ने एक काम और किया। आपको याद होगा मोदी जी ने बोला था डोनाल्ड ट्रंप इज माय वेरी गुड फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश। और अब आसियान की मीटिंग जो मलेशिया में होने वाली थी अगले 2 दिन में, मोदी जी ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। भाई आसियान की मीटिंग, वहां पर तो ट्रेड डील के ऊपर भी बातें होने वाली थी, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज दिया ट्रंप को, लैंग्वेज भी ट्रंप की ही यूज करी। पहली बात ये, मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी, भारत ना झुका है ना झुकेगा, अब सनातनियों के हाथ में ये भारत है। यानी कि हमने उसकी ईगो को बिल्कुल डायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लैंग्वेज यूज करी थी हमारे दोस्त पुतिन के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं पुतिन की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम। मोदी जी ने भी वही मैसेज भेजा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन यू बाय मीटिंग अननेसेसरली। यानी कि हमने अपनी दोस्ती पुतिन के साथ भी निभा दी, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त भी बोल दिया, और साथ में एक बॉम्बशेल भी फेंक दिया, हम आसियान की मीटिंग में नहीं आ रहे। अमेरिका चाइना का रिलेशनशिप बेहतर होता है तो इंडिया बिकम्स लेस इम्पोर्टेंट। अगर अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात ख़राब होते, लेट्स से कि शी जिनपिंग से अग्रीमेंट नहीं होता ट्रंप का, फिर वो 150% टैरिफ लग जाते हैं चाइना पे, सो देन चाइना विल रिटेलिएट इन सम वे। तो उसके रिटेलिएशन के बाद सडनली इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड यू कैन सी ट्रंप विल मेक कंसेशंस टू इंडिया इफ ही डजंट गेट अ डील विद चाइना। पीएम मोदी ने दोस्तों वहाँ पर जाने से साफ इनकार कर दिया कि हमें और भी काम है, हम अपना वहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इस पर दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया बड़ी जो है कि हाईलाइट कर रही है कि पीएम मोदी जो है कि बात का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो मीटिंग होती है उसको छोड़ता नहीं है, आज कैसे छोड़ दिया। दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत दिमाग का सनकी आदमी है। इस समय जिस प्रकार से भारत के और जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशन है उसके दोस्तों सभी लोग को मालूम है कुछ हालात सही नहीं है। अगर पीएम मोदी वहां पर जाते हैं, अगर पीएम मोदी को कुछ इंसल्ट कर देता है डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां पर पीएम मोदी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप का काम ही है लोगों की इंसल्ट करना। वो दोस्तों किसी भी का इज्जत नहीं करता, वो अपने घर में किसी की भी इज्जत नहीं करता। आप सभी लोग को मालूम है किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों पर तो एआई के माध्यम से किस प्रकार से गंदी हरकत की थी, वीडियो बनाई थी, किस प्रकार से लाखों जो अमेरिकन है रोड पर आ गए हुए थे पाकिस्तान की इस ट्रंप की इस हरकत को देखते हुए। तो पीएम मोदी ने दोस्तों साफ मना कर दिया वहां जाने से। ये भी राज नहीं हो सकता, कुछ भी और भी जो कि आपस में बात हुई होगी, पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे पाकिस्तान की मीडिया, लेकिन यही बोल रही है कि भारत डर चुका है, पीएम मोदी डर चुके हैं कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंसल्ट न कर दे। आप सभी दोस्तों क्या राय इस सबमिट के बारे में कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।